अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स नीति में बड़ा बदलाव करते हुए 1 अक्टूबर 2025 से कई आयातित उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। किस किस उत्पाद पर कितना टैरिफ लगेगा, आइए जानते हैं। ब्रांडेड पेटेंटेड फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100%, किचन कैबिनेट व बाथरूम वैनिटी पर 50%, अपहोल्डर्स गद्देदार फर्नीचर पर 30% और हैवी ट्रक पर 25%। सभी टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। फार्मा टैरिफ यानी दवाइयों पर टैरिफ सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए छूट है जो अमेरिका में अपनी फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर चुकी है। ट्रंप ने कहा कि आयातित उत्पादों की बाढ़ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को काफी नुकसान हो रहा है। उनका तर्क है कि नेशनल सिक्योरिटी और घरेलू विनिर्माण को बचाने के लिए ये टैरिफ जरूरी है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि फार्मा, ट्रक, किचन कैबिनेट व फर्नीचर जैसे सेक्टरों में विदेशी अनफेयर कंपटीशन को बचाना है। फार्मा प्रोडक्ट्स में 100% टैरिफ लगने से भारतीय दवा कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। किचन कैबिनेट, फर्नीचर और भारी ट्रकों के दाम सीधे अमेरिकी बाजार में बढ़ जाएंगे, जिससे महंगाई पर असर होगा। कई अन्य देश भी इन टैरिफ से प्रभावित होंगे, खासकर वो जिनका अमेरिका में इन श्रेणियों में एक्सपोर्ट ज्यादा है। यह फैसला अमेरिकी चुनावी साल में घरेलू उद्योग की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक दबाव का हिस्सा है, जिसमें वैश्विक व्यापार वातावरण में अनिश्चितता बढ़ गई है। यह टैरिफ उन सभी आयातित फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों पर लागू होगा जो अमेरिका में ब्रांडेड या पेटेंटेड कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई फार्मा कंपनी अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट निर्माणाधीन है या ब्रेकिंग ग्राउंड की स्थिति में बना रही है, तो उस कंपनी के उत्पादों पर टैरिफ लागू नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों की दवा कंपनियों पर पड़ेगा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लायर है। ट्रंप ने इस कदम की वजह से आर्टिफिशियल तरीके से अमेरिका में आयात की बाढ़ और राष्ट्रीय सुरक्षा बताई है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की बात भी कही गई है। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन ने अधिकांश विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने के लिए कई फैसले किए, जिसमें हाल ही में भारत, यूरोप, चीन आदि के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ा है। भारत का अमेरिका के फार्मा बाजार में बड़ा हिस्सा है। 2024 में करीब 8.7 अरब डॉलर की दवाइयों का निर्यात हुआ था। इस फैसले के बाद से अमेरिकी जनता के लिए दवाइयों की कीमत काफी बढ़ सकती है। इंडियन फार्मा कंपनियों को अब अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लगाने की बड़ी चुनौती होगी, वरना प्रोडक्ट्स पर 100% टैक्स लगेगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक तौर पर यह नीति घोषित की। इस टैरिफ की वजह से वैश्विक फार्मा बाजार में अमेरिकी नीति के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और हेल्थ सेक्टर के लिए गंभीर असर डाल सकता है। अमेरिका की इस 100% टैरिफ के जवाब में भारत को बहुपक्षीय रणनीति अपनानी चाहिए, ताकि भारतीय फार्मा उद्योग को डैमेज कम हो। भारत अपनी ओर से अमेरिकी निर्यात उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लागू कर सकता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार पर दबाव बनाया जा सके। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू कर अमेरिकी प्रशासन को समझाना है कि भारतीय जेनरिक दवाएं अमेरिकी हेल्थ सिस्टम के लिए सस्ती और जरूरी है, खासकर आम नागरिकों की जेब के हिसाब से। भारत को लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया जैसे क्षेत्रों में दवा निर्यात बढ़ाने की रणनीति बनानी चाहिए, जिससे अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो। बड़े भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज कर रह सकती हैं, ताकि टैरिफ के दायरे से बाहर आ सके। WTO जैसे मंचों पर जाकर भारत अमेरिका के इस फैसले को चुनौती दे सकता है, क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार संतुलन प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार को इस मुद्दे को अमेरिकी प्रशासन के सामने आवश्यक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स की श्रेणी में रखकर राहत की मांग करनी चाहिए। टैरिफ का असर केवल भारतीय कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिकी मरीजों पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा। इसके लिए भारत को जवाबी कदमों के साथ डाइवर्सिफिकेशन, कूटनीति और निवेश तीनों पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।